ओके, तो मैं दोबारा से विंडो और वर्क स्पेस को क्लियर कर देता हूँ। अब एक बेसिक सी चीज़ हम समझते हैं जो कि हमने पहले नहीं डिस्कस की, और क्योंकि वो वक्त सही नहीं था, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। लेट सपोज जब कभी हम लिखते हैं x=1, तो इसका मतलब क्या होता है? मैथमेटिकली स्पीकिंग जब कभी हम इस तरह से लिखते हैं तो अंडरस्टूड होता है कि x की वैल्यू 1 है। लेकिन कंप्यूटर की लैंग्वेज में अगर आप समझें तो इसका हरगिज़ मतलब इक्वल नहीं होता। ये जो आपको सिंबल नज़र आ रहा है इक्वल्स टू का, ये इक्वल कंप्यूटर के लिए इक्वल नहीं होता। कंप्यूटर के लिए होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका मतलब ये होता है कि जब कभी आप इक्वल लिखते हैं तो जो कुछ इक्वल के राइट साइड पे होता है वो वैल्यू ये लेफ़्ट साइड पे असाइन हो जाती है। ठीक है, अब इस बात को समझेंगे कैसे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एंटर कर दिया तो x की वैल्यू 1 हो गई। ये तो बेसिक चीज़ हम पहले भी देखते हैं। मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो हम इसको रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। 1=x, तो x=1 या 1=x एक ही बात है। लेकिन अब अगर आप कंप्यूटर की लैंग्वेज में समझें तो इसका ये मतलब है कि जो कुछ राइट साइड पे मौजूद है वो असाइन हो जाएगा लेफ़्ट साइड पे। इसका ये मतलब हुआ कि कंप्यूटर x को असाइन कर देगा 1 को। ये एकदम इलॉजिकल बात है क्योंकि हम पहले ही समझ चुके हैं कि वेरिएबल्स के कुछ रूल्स होते हैं, और ये 1, सिर्फ 1 इट्सेल्फ ये वेरिएबल का नेम नहीं हो सकता, और x की वैल्यू जो कुछ भी है वो इसको असाइन नहीं हो पाएगी। अगर आप इस तरह करने की कोशिश करते भी हैं तो ये एरर दे देता है। इस चीज़ को अगर आप एक एग्जांपल से समझना चाहें तो दोबारा से समझते हैं। तो x की वैल्यू 1 यहाँ ऑलरेडी मौजूद है, दूसरी तरफ मैं y की वैल्यू असाइन कर देता हूँ 2। तो x 1 है, y 2 है। अब मुझे करना ये है कि दोनों की वैल्यूज़ को स्वैप करना है, यानी कि x की वैल्यू को 2 के बराबर कर देना है और y की वैल्यू को 1 के बराबर कर देना है। तो ये आप कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो x=y और y=x, तो दोनों वैल्यू स्वैप हो जाएंगी। तो चलें करके देख लेते हैं। x=y एंड y=x। तो अब समझना ये चाहिए, कंप्यूटर को ये समझना चाहिए कि x की वैल्यू 2 हो गई है क्योंकि y की वैल्यू 2 थी, और x की वैल्यू 1 थी तो अब y की वैल्यू 1 हो जाएगी। लेकिन अगर आप यहाँ वर्क स्पेस में देखें तो दोनों की ही वैल्यूज़ 2 हो चुकी हैं। तो ये क्यों हुआ? तो ये इसलिए हुआ कि जैसे ही आपने, अगर आप याद करें x की वैल्यू 1 थी और y की वैल्यू 2 थी, तो जैसे ही आपने पहली कमांड एंटर की x=y, तो y की वैल्यू 2 थी वो असाइन हो गई x पे, तो इसका मतलब x की वैल्यू भी 2 बन चुकी है। अब यहाँ पर सेकंड कमांड में x की वैल्यू अभी भी अब 2 हो चुकी है, अब 1 नहीं रही, और 2 वैल्यू आपने असाइन कर दी y पे, तो इसका मतलब x की वैल्यू जो 2 हो चुकी है और y की भी वैल्यू 2 हो चुकी है, इसलिए आपको यहाँ पर दोनों 2 नज़र आ रहे हैं। तो अब आप शायद समझ सकते हैं कि ये जो ऑपरेटर है ये इक्वल टू का साइन हरगिज़ नहीं है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। इक्वल टू का साइन होता है डबल इक्वल्स, जो कि एरर में मैटलैब ने पहले आपको बता भी दिया। ये हम बाद में देखेंगे ये डबल इक्वल्स कहाँ यूज़ होता है, फ़िलहाल इसको रहने देते हैं। अच्छा, मैं दोबारा से ज़रा स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ और वेरिएबल्स को क्लियर कर देता हूँ। दोबारा से देख लेते हैं। x=1, y=2। अब मुझे यही काम करना है, मुझे स्वैप करना है दोनों की वैल्यूज़ को। तो इसका क्या बेहतर तरीका है? मैं दोबारा से वही काम करूँगा, x=y एंड y=x, तो आपको पता है क्या रिज़ल्ट आना है, सही रिज़ल्ट नहीं आना। तो अब मुझे इस तरह के स्वैपिंग ऑपरेशन के लिए एक थर्ड वेरिएबल की हेल्प लेनी पड़ेगी। उस थर्ड वेरिएबल को लेट सपोज मैं कह देता हूँ टेम्परेरी वेरिएबल, temp, और उस टेम्परेरी वेरिएबल को मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ x की। तो जैसे ही मैंने टेम्परेरी वेरिएबल को x की वैल्यू असाइन कर दी तो आप देख सकते हैं x की वैल्यू 1 थी, टेम्परेरी वेरिएबल की वैल्यू भी 1 हो चुकी है। तो अब मैं x के अंदर y की वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ, और y, अब आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने x के अंदर y की वैल्यू स्टोर की तो x की वैल्यू 1 से 2 हो चुकी है।
तो ये काम तो सही हुआ, जो कि मुझे करना भी था, वैल्यू को स्वैप करना था। अब मुझे y की वैल्यू को 1 करना है, तो x की वैल्यू तो 1 नहीं रही, लेकिन टेम्प्रेरी वेरिएबल अभी भी 1 है। तो अब मैं ये कर सकता हूँ कि y की वैल्यू को टेम्प्रेरी वेरिएबल के बराबर कर दूँ। तो अब आप देख सकते हैं y की वैल्यू 1 हो गई। तो क्या मुझे यही काम करना था? चेक कर लेते हैं, x की वैल्यू 2 हो गई, y की वैल्यू 1 हो गई। तो इस तरह से आप स्वैप कर सकते हैं बाय यूजिंग अनदर टेम्पररी वेरिएबल। अब हम एक चीज़ और देखते हैं, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है कि आप जब कभी पुरानी कमांड्स को यूज़ करना चाहते हैं तो मैटलैब आपकी कमांड हिस्ट्री को सेव रखता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं x=1 y=2 ये दोबारा से ये कमांड यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो इस कमांड के बाद मैंने और भी बहुत सी कमांड्स दी हैं, लेकिन मैटलैब ने उस कमांड को स्टोर रखा हुआ है। वो किस तरह से? आप जहाँ आपका कर्सर मौजूद है, आप बस ऊपर का एरो दबाएं तो आपके पास ये पूरी कमांड हिस्ट्री आ जाएगी। तो लेट सपोज़ आप सेलेक्ट कर सकते हैं मुझे ये वाली कमांड यूज़ करनी है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे आपके पास वेरिएबल्स x=2 y=1 है, जबकि इस कमांड में ऑपोजिट है वेरिएबल्स। तो जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो दोबारा से यहाँ पर ये x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 हो गई। तो कमांड हिस्ट्री बहुत यूज़फुल होती है, बार बार लिखने से बेहतर है आप कमांड हिस्ट्री की हेल्प ले सकते हैं।